कहानी एक बेहद तनाव भरे पल से शुरू होती है, जहां सारा अपने पिता डॉन के साथ कार में मैरी को अस्पताल ले जा रही होती है, क्योंकि मैरी को सांस लेने में परेशानी हो रही होती है। लेकिन रास्ते में ही उसकी सांस रुक जाती है और घबराई हुई सारा डॉन से गाड़ी तेज चलाने की गुहार लगाती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉन उसे चुप रहने को कहता है और अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन दी जाती है, मशीनें लगती हैं, लेकिन मॉनिटर पर सीधी लाइन आ जाती है। इसके बाद कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, जहां एक बाहर से सामान्य दिखने वाला परिवार डिनर टेबल पर बैठा है, लेकिन डॉन का कंट्रोलिंग स्वभाव सामने आते ही माहौल बदल जाता है और वो सारा को पार्टी में जाने से मना कर देता है। उसी रात सारा चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है, जहां वो पहली बार खुद को आजाद महसूस करती है, डांस करती है, खुश होती है और क्रिस उससे अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन सुबह घर लौटने पर डॉन पूरी रात उसका इंतजार कर रहा होता है और दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होता है, जिसमें सारा कह देती है कि 18 साल की होते ही वो घर छोड़ देगी। बाद में वो अपनी माँ और बहन को बताती है कि वो देश भर में घूमकर काम करेगी और अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। ये बात डॉन सुन लेता है और वो बेसमेंट में जाकर किताबों की अलमारी के पीछे छुपे एक गुप्त कमरे को खोलता है। 3 महीने बाद सारा ग्रेजुएट होती है और पता चलता है कि डॉन अब ज्यादातर वक्त उसी बेसमेंट में बिताता है। एक दिन माँ के घर से निकलते ही डॉन सारा को बहाने से बेसमेंट में ले जाता है और उसे उस गुप्त कमरे में बंद कर देता है, ये कहकर कि ये पुराने मालिक का बनाया बॉम्ब शेल्टर है। सारा डर के मारे चीखती चिल्लाती है, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सारा के गायब होने पर उसकी माँ पुलिस को बुलाती है और 4 दिन बाद डॉन ठंडे अंदाज में उससे मिलने आता है और बताता है कि अब उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। उसे मिलने वाली हर चीज के लिए मेहनत करनी होगी, यहाँ तक कि साफ हवा के लिए भी। और यहीं से सारा की असली कैद शुरू हो जाती है। एक दिन पुलिस वाला घर आता है और कहता है कि शायद सारा अपनी प्लान की हुई ट्रैवल पर चली गई होगी, लेकिन आयरीन को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि सारा अपने 18वें जन्मदिन से पहले बिना कुछ बताए घर छोड़ सकती है। उधर बेसमेंट में बंद सारा अकेलेपन और डर के बीच हर दिन किसी तरह काटती है और बार बार क्रिस के साथ बिताए अच्छे पल याद करती रहती है। कुछ समय बाद क्रिस खुद घर आता है और सारा के बारे में पूछता है, लेकिन डॉन उससे झूठ बोल देता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ भाग गई है। कैद के 21वें दिन सारा अपना 18वां जन्मदिन उसी अंधे कमरे में मनाती है, जहां डॉन उसे केक और एक लाल नाइट गाउन देता है। सारा उससे एक घड़ी मांगती है, लेकिन डॉन साफ कह देता है कि अगर कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, और जब सारा मना करती है तो वो उसे मारता है। समय गुजरता है और करीब 1 साल बाद सारा गर्भवती हो जाती है। बिल्कुल अकेले ही वो एक बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम मैरी रखती है। 4 साल बाद वो फिर गर्भवती होती है और इसी दौरान डॉन 2 जिंदगी जी रहा होता है, ऊपर अपनी पत्नी और बेटी के साथ और नीचे बेसमेंट में सारा और मैरी के साथ। सारा की चिंता करते हुए आयरीन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखने की बात करती है, लेकिन डॉन सख्ती से मना कर देता है। अच्छे बर्ताव के इनाम के तौर पर वो सारा और मैरी के लिए बेसमेंट में टीवी ले आता है। कुछ समय बाद सारा दूसरे बच्चे को जन्म देती है, एक बेटा जिसका नाम माइकल रखा जाता है। हर रात सारा बच्चों को सुलाने से पहले डरावनी हकीकत को छुपाने के लिए राजकुमारों और योद्धाओं की कहानियां सुना देती है। इसी बीच क्रिस दोबारा आता है और इस बार एमी उसे सारा की सच्चाई बता देती है। दोनों को समझ आ जाता है कि डॉन ने झूठ बोला था और एमी को डर सताने लगता है कि कहीं डॉन ने सारा के साथ कुछ बहुत बुरा न कर दिया हो, क्योंकि वो उसके हिंसक स्वभाव को अच्छी तरह जानती है। घर में इस झूठ को लेकर जब आयरीन और एमी डॉन से सवाल करती हैं, तो मामला भयानक झगड़े में बदल जाता है। आयरीन गुस्से में चिल्ला उठती है। उसी दौरान डॉन की चाबियां कुर्सी से गिर जाती हैं। एमी चुपचाप उन्हें उठा लेती है और सुराग ढूंढने के लिए बेसमेंट की ओर बढ़ती है, लेकिन डॉन उसे पकड़ लेता है, चाबियां छीन लेता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। एमी डर और गुस्से में डॉन पर सारा को गायब करने का इल्जाम लगाती है। समय बीतता है और सारा तीसरे बच्चे को जन्म देती है, एक बेटा जिसका नाम वो थॉमस रखती है। इस बार वो शांत दिमाग से डॉन को समझाकर बच्चे को ऊपर ले जाने के लिए राजी कर लेती है, ये कहकर कि बेसमेंट में अब एक और बच्चे के लिए जगह नहीं है और उसके पास संभालने की ताकत भी नहीं है। बच्चा घर के बाहर बरामदे में छोड़ दिया जाता है, जहां आयरीन उसे पा लेती है। टोकरी में एक भावुक खत होता है जो सारा के नाम से लिखा लगता है, जिसमें लिखा होता है कि ये उसका बच्चा है और वो चाहती है कि आयरीन उसे पाल ले, क्योंकि वो और उसका बॉयफ्रेंड उसकी देखभाल नहीं कर सकते। उसी टोकरी में सारा का एक और नोट भी होता है, जिसमें वो मदद की गुहार लगाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो नोट डॉन के हाथ लग जाता है और सारा पर फिर से जुल्म करता है। साल गुजरते रहते हैं और कैद में रहते हुए बच्चे अपनी माँ की बनाई कहानियों के सहारे एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। अब सारा को उस बेसमेंट में रहते हुए पूरे 14 साल हो चुके होते हैं। मैरी अब बड़ी हो चुकी होती है और एक रात आईने के सामने मेकअप आजमाती है, तभी डॉन उसकी तरफ अजीब नजर से देखने लगता है। ये देख सारा टूट जाती है और गिड़गिड़ाकर उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को छोड़ दे और उसके साथ कुछ गलत न करे। जवाब में डॉन बिजली बंद कर देता है, जिससे हवा की सप्लाई रुक जाती है और सब घबराने लगते हैं। हाँफती हुई मैरी दुखी होकर कहती है कि उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा, उसके कोई दोस्त नहीं है और वो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसी बातचीत में ये भी
भी साफ हो जाता है कि मैरी को नहीं पता कि डॉन उसका दादा भी है और पिता भी। उधर थॉमस, जो अब बड़ा हो चुका है, अपनी दादी आयरीन को सारा के कमरे में रोते हुए देखता है, जहां वो उसे बताती है कि सारा कितनी अच्छी और मजबूत लड़की थी। उसी समय बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगता है। सारा ऊपर चढ़कर देखती है और चम्मच से खुदाई करके किसी तरह बाहर की तरफ हाथ निकालकर मदद का इशारा करती है। एक पड़ोसी उसे देख लेता है, लेकिन मदद करने की बजाय डॉन को खबर कर देता है। डॉन नीचे आकर सारा को बेरहमी से मारता है और उसी मारपीट के दौरान उसका गर्भ गिर जाता है। दर्द से तड़पती सारा का बच्चा मृत पैदा होता है और डॉन उसे आंगन में दफना देता है। बाद में वो बेसमेंट में आकर थॉमस की तारीफ करता है कि वो अब एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है और बच्चों को समझाता है कि वे बाहर क्यों नहीं जा सकते। इसका दोष वो सारा पर डाल देता है और कहता है कि उसकी वजह से वे सब यहाँ फंसे हैं। बच्चों के लगातार सवालों से सारा टूट जाती है। गुस्से में सारा बेसमेंट का सारा फर्नीचर तोड़ देती है और थककर जमीन पर गिर जाती है। बच्चे उसे कंबल ओढ़ाते हैं, सफाई करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। भावुक होकर सारा उन्हें बताती है कि अब वे इतने बड़े हो चुके हैं कि सच्चाई जान सकें। वो धीरे धीरे सब कुछ समझाती है कि डॉन उसका पिता है और वही उन सब का पिता भी है और उनकी पसंदीदा कहानी असल में उसकी अपनी जिंदगी थी। ये सुनते ही मैरी को तेज अस्थमा का अटैक आ जाता है। बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद उनमें ही कुछ खराब है, लेकिन सारा उन्हें संभालती है और समझाती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। समय बीतता है और एक दिन डॉन सारा का अपमान करता है, जिस पर माइकल उससे भिड़ जाता है। इसी दौरान डॉन की हालत बिगड़ने लगती है। काम में दिक्कतें आती हैं, राशन कम हो जाता है और फिर उसकी नौकरी भी चली जाती है। जब घर जाने की नौबत आती है तो डॉन नीचे बंद अपने परिवार को मारने की कोशिश करता है और कार का धुआं हवा की पाइप में छोड़ देता है। लेकिन उसी वक्त गैरेज में थॉमस उससे टकरा जाता है और सबकी जान बच जाती है। ऊपर आंगन में डॉन अपने परिवार के साथ आराम से बारबेक्यू कर रहा होता है, जबकि नीचे मैरी की हालत बिगड़ रही होती है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। सारा रो रो कर डॉन से उसे अस्पताल ले जाने की भीख मांगती है और वादा करती है कि वो कभी कुछ नहीं बताएगी। तब जाकर डॉन मानता है और मैरी को अस्पताल ले जाता है, लेकिन माइकल को बेसमेंट में ही छोड़ देता है। पूरे 20 साल की कैद के बाद कहानी फिर उसी पल पर लौट आती है जब मैरी को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। सारा उसकी हालत देखकर पूरी तरह टूट चुकी होती है और जब डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं तो पहली बार उसे राहत की सांस आती है। नर्स जब मेडिकल हिस्ट्री पूछती है तो डॉन बताता है कि मैरी होम स्कूल्ड है और उसका इलाज अब तक सिर्फ घरेलू तरीकों से ही किया गया है। सारा थकी हुई नजरों से अस्पताल के हर कोने को देखती रहती है, जैसे किसी रास्ते की तलाश में हो। मौका मिलते ही वो जानबूझकर मेडिकल फॉर्म पर पानी गिरा देती है और डॉन से अलग हो जाती है। कुछ सेकंड के भीतर वो नर्स के पास पहुंचकर टूटते हुए कहती है कि उसे मदद चाहिए। तभी एक पुलिस अधिकारी डॉन से बात करने आता है और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। डॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारा ये खबर मैरी को देती है कि अब वे सुरक्षित हैं और आजाद हैं। पुलिस घर पहुंचकर बेसमेंट से माइकल को भी बाहर निकाल लेती है। माइकल को हांफते और कमजोर हालत में देखकर आयरीन और थॉमस फूट फूट कर रो पड़ते हैं, जबकि पुलिस की गाड़ी में बैठा डॉन ये सब चुपचाप देखता रहता है। कुछ समय बाद एक शांत गर्मियों के दिन हम तीनों बच्चों को खुले मैदान में खेलते देखते हैं और सारा, आयरीन और एमी उन्हें बरामदे से मुस्कुराते हुए देख रही होती हैं। तभी ड्राइववे से क्रिस अपनी मोटरसाइकिल पर आता है। वो सारा के साथ टहलने निकलता है, उससे माफी मांगता है कि उसने उसे ढूंढने की कोशिशें छोड़ दी थीं और उसके पिता की झूठी कहानी पर भरोसा कर लिया था। फिर वो उसे एक तोहफा देता है, गुलाबी मोटरसाइकिल हेलमेट, जो उसने उसके लिए तब खरीदा था जब सारा 18 साल की थी और दोनों साथ दुनिया देखने का सपना देख रहे थे। और आखिरकार सारा मुस्कुराते हुए उस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए उसके साथ मोटरसाइकिल पर निकल पड़ती है।